कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लाएं तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको नींद नहीं आती या मन बेचैन रहता है तो यह कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो अब अपने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर लीजिए, आराम से लेट जाइए, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए। ना ज्यादा तेज ना बहुत धीमी, बस वैसे ही जैसे ठंडी हवा धीरे से चेहरे को छूती है। अब हर चिंता, हर सोच को एक एक करके बाहर निकाल दीजिए। आप और हम बस इस पल में हैं। अब तैयार हो जाइए क्योंकि हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। रात बहुत ठंडी थी, हवा इतनी सख्त कि खिड़की की झेड़ी से भी अंदर आकर सुई जैसी चुभ रही थी। मिट्टी की दीवारें ठंड पकड़ चुकी थीं। छत पर रखी पुरानी कड़ियों से कभी कभी धूल गिरती और उस धूल में भी ठंड की किरकिराहट थी। आंगन के कोने में पानी से भरा घड़ा रखा था, उसकी सतह पर हल्की सी परत जम गई थी। चूल्हे की आंच बुझे काफी देर हो चुकी थी। घर में एक ही रजाई थी, पुरानी किनारे से घिसी हुई, बीच से मोटी, और उसकी गंध में धुले कपड़ों, धुएं और हल्दी की मिली-जुली महक थी। दीपक 12 साल का था, पतला शरीर, चौड़ी आंखें और मन में मासूम भरोसा। मां गोमती दुबली पतली पर चाल में सख्ती थी। उसने रजाई उठाई, बीच से मोड़कर आधी कर दी और बोली, ले बेटा, तू इसे अच्छी तरह ओढ़ ले, मैं पास बैठी हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। दीपक ने पूछा, मां तुझे ठंड नहीं लगती क्या? गोमती मुस्कुराई, मां को ठंड कहां लगती है, तू चैन से सो जा, आंखें बंद कर, सांसें धीमी कर, जैसे हम धागा सुलझाते हैं वैसे ही दिन भर की थकान सुलझा देंगे। दीपक ने आधी रजाई सिर तक खींच ली, उसका चेहरा कपड़े के अंदर छिप गया। उधर गोमती ने बचे हुए हिस्से को अपने कंधों पर धीरे से रखा। उसका आधा हाथ खुला रह गया, उंगलियां नीली पड़ती जा रही थीं, पर उसने परवाह नहीं की। उसने पास रखी पीतल की कटोरी में पानी भरा, दीपक के माथे पर हल्का सा हाथ फेरा, फिर वह कटोरी साइड में रख दी। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ हवा थी जो फूस फूस नहीं, सीधे ठंडे लहजे में आती जाती रही। मां मेरी धड़कन तेज हो रही है, दीपक ने कहा। नहीं, यह ठंड की नहीं, नींद की धड़कन है। तू गिन 1 2 3 जैसे खेत में कदम गिनते हैं, तू हर गिनती के साथ थोड़ा और सिमट जा, रजाई की गर्मी तुझे अपने आप मिल जाएगी। गोमती ने बहुत धीरे कहा, उसकी आवाज में झूले जैसी लय थी। दीपक ने आंखें बंद की, उसने वास्तव में गिनना शुरू किया। 1 2 3 उसकी सांसें धीमी हुई, पलकों पर नींद रखी दिखाई दी। वह आधा मुस्कुराया और बोला, मां अब अच्छा लग रहा है। गोमती ने दीपक के सिरहाने पर हाथ रखा। कमरे के कोने में दीवार पर मां के हाथों से बने पुराने चित्र थे, सूरज, 2 पहिए, एक खेत का पेड़। उन चित्रों में भी आज ठंड उतर आई थी। वह उठी, धीरे से चूल्हे पर पड़े राख को खुरचा, 2 सूखी लकड़ियां जोड़ी, अंगीठी में छोटा सा सुलगा हुआ टुकड़ा मिला। उसने फूंक मारी, लौ नहीं बनी, बस फुसकार सी उठी और फिर लेट गई। वह लौ की हार देखकर भी शांत रही, वह लौ नहीं, उसे दीपक की सांसों की गर्मी पर भरोसा था। दीपक फिर बोला, मां एक बात बताऊं? बोल, उसने कहा। रात को डर लगता है जैसे बाहर कोई ठंडी नदी बह रही है और वह धीरे धीरे कमरे में आ जाएगी। गोमती ने रजाई का किनारा और ऊपर कर दिया। डर नदी नहीं, एक हवा है, उसका काम केवल गुजरना है, हम उसे रोकेंगे नहीं, बस जाने देंगे। तू अपना हाथ मेरे हाथ पर रख, देख ये गर्म है ना? दीपक ने मां की हथेली पकड़ी। वह हाथ ठंडा था, पर वह झूठ नहीं बोली। वह कहती रही, गर्म है, और उस झूठ में एक सच्चा भरोसा था। धीरे धीरे दीपक की पकड़ ढीली हुई, हाथ फिसला और वह सो गया। कमरे की खिड़की की दरार में पुवाल ठूंस रखा था, हवा फिर भी रास्ता खोज लेती। बाहर दूर से कुत्ते भौंक उठे, किसी घर की बखार में बैलों की जंजीर खनकी, कहीं हल्के पांव से कोई दौड़ा। फिर सब शांत। घड़ी नहीं थी, पर रात लंबी थी। गोमती ने अपने पैरों को खींचकर शरीर के नीचे दबाया। उसने दोनों कंधे रजाई के बचे हिस्से में समेटे। उसके होंठ कभी कभी कांप जाते, वह हर कांप की चुभन को अपने भीतर दबा लेती। आंखें बंद किए उसने मन में पुराने दिनों की तस्वीरें देखी। शादी के समय मिली यही रजाई, पहली सर्दी में इसी के नीचे 2 लोग हंसे थे, फिर पति चले गए, यही रजाई तब भी थी। फिर जब दीपक छोटा था और उसे बुखार आया, वह इसी में उसे बांधकर सीने से लगाए बैठी रही थी। रजाई जैसे एक पुराना दोस्त, एक भरोसे का घर।
आज वही रजाई आधी थी